नमस्कार मित्रों, कुंडली गणित के सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला वीडियो हमारा इष्टकाल साधन पर था। अब दूसरा वीडियो यह मैं भयात भवोग पर बना रहा हूं। चलिए समय को न व्यतीत करते हुए देखते हैं, समझते हैं भयात भवोग होता क्या है। इतनी सरल भाषा में मैंने भयात और भवोग को लिखा है कि आप इसको पढ़ने मात्र से ही समझ जाएंगे कि भयात भवोग होता क्या है। देखिए, अगर आप भयात और भवोग को, भयात एवं भवोग का कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया तो जो भी केस आ जाए भयात भवोग में, जो कई छात्र नक्षत्र वृद्धि और क्षय में फंस जाते हैं, वो आपको क्लियर हो जाएगा। आप खाली समझ जाइए कि भयात भवोग होता क्या है, इसको निकालने का तरीका क्या है। एक जो इसका यूनिवर्सल प्रिंसिपल, जो यूनिवर्सल फार्मूला आप समझ गए, तो उसके बाद जैसा भी केस आएगा इष्टकाल साधन या भयात भवोग साधन में, उसको आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। चलिए समझते हैं भयात एवं भवोग होता क्या है। भयात इतना तो आप सभी जानते ही हैं। सर्वप्रथम ये समझ लेते हैं, वर्तमान नक्षत्र के पहले नक्षत्र गत नक्षत्र कहलाता है, और चंद्रमा जिस राशि में रहता है, मतलब चंद्रमा जिस नक्षत्र पर रहता है, वही जन्म नक्षत्र कहलाता है। ऐसे मैंने यहाँ लिखा है कि जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र पर रहता है उसे जन्म नक्षत्र एवं वर्तमान नक्षत्र भी कहते हैं। ये बात आप समझ रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भयात भवोग पर। भयात नक्षत्र के प्रारंभ काल से जन्म समय तक के नक्षत्र मान को भयात कहते हैं। इसको एकदम आप क्लियर कर लीजिए कि भयात होता क्या है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए भयात होता क्या है। नक्षत्र के प्रारंभ काल से, नक्षत्र का काल जब से प्रारंभ हो रहा है, नक्षत्र के प्रारंभ काल से, जैसे अश्विनी नक्षत्र 7 बजे समाप्त हुआ शाम को, तो 7 बजे के बाद अब क्या लग गया, भरणी लग गया। तो नक्षत्र के प्रारंभ काल से जन्म समय तक के नक्षत्र मान को भयात कहते हैं। अब आते हैं हम भवोग पर। भवोग क्या होता है? नक्षत्र के संपूर्ण मान को भवोग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कौनो दिन अश्विनी नक्षत्र 7 बजे तक था, अगले दिन 7 बजे तक हुआ, तब ये क्या हो गया, ये भवोग हो गया कि इतने काल से लेकर के इतने काल तक नक्षत्र का मान। अब हमने आपको बताया था कि वैदिक गणित में हम लोग घटी पल का प्रयोग करते हैं, घंटा मिनट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये सारा मान घटी पल में दिया रहता है, इतना घटी इतना पल। आप पंचांगों में देखेंगे तो दिया रहेगा कि नक्षत्र लिखा रहेगा, उसमें दिया रहेगा कि जो है इतना घटी इतना पल है। नक्षत्र में, योग में, करण में, तिथि में, अन्य सभी चीजों में दिया रहता है घटी पल। आप भयात और भवोग अच्छी तरह से समझ जाइए। नक्षत्र के प्रारंभ काल से जन्म समय तक के नक्षत्र मान को भयात कहते हैं, एवं भवोग का क्या हो गया, नक्षत्र के संपूर्ण मान को भवोग कहते हैं। अब ये देख लीजिए आप, गत नक्षत्र, गत नक्षत्र हो गया मतलब पूर्व नक्षत्र। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा इसको बड़ा ना बनाए। गत नक्षत्र क्या है, पूर्व नक्षत्र। चलिए अब एक हम एग्जाम्पल पे, उदाहरण पे आते हैं। मान लीजिए किसी का जन्म दिनांक 20 सितंबर 2022 10:30 बजे प्रातः वाराणसी में हुआ। इष्टकाल साधन तो मैंने आपको बताया था अच्छी तरीके से, उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा भी था कि शुद्ध इष्टकाल याद करने के लिए स्टैंडर्ड रहना चाहिए आपका, क्या कहते हैं, जन्म समय सूर्योदय, अथवा आपका लोकल रहना चाहिए जन्म समय या सूर्योदय। तो उसके लिए हम देख लेते हैं यह। अब जैसे कोई भी समय रहती है तो वो तो स्टैंडर्ड समय में ही रहता है। कोई भी आता है आपके पास जन्म समय अपने लिखवाता है कि हमारा गुरुजी यह जन्म समय था, तो वह तो स्टैंडर्ड में ही रहता है। अब देखते हैं हम ये कि मान लीजिए 11:30 बजे किसी का प्रातः जन्म हुआ 20 सितंबर 2022 को वाराणसी में। तो वाराणसी का रेलांतर संस्कार उस दिन का -8 मिनट है, तो मैंने सूर्योदय में -8 मिनट कर दिया, तो ये IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5:49 स्टैंडर्ड टाइम बन गया। अब 11:30 बजे स्टैंडर्ड टाइम मैंने से स्टैंडर्ड टाइम मैंने सूर्योदय स्टैंडर्ड सूर्योदय को घटा दिया। 5 घटी 41 पल, ये क्या आ गया आपका, यह आपका जो है इष्टकाल आ गया घंटा मिनट में। इसको मैंने 2.5 गुना कर दिया, 5:41, ये आपका 2 गुना हो गया, आधा मैंने जोड़ दिया, तो ये आपका जो है 2.5 गुना हो गया। 5 का आधा, 5 घंटे का आधा 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट, फिर 41 मिनट का आधा हमने कर दिया, इसको मैंने जोड़ दिया। अब ये हमारा कितना आ गया, 14 घटी 12 पल, ये आपका इष्टकाल आ गया। इष्टकाल साधन को तो हमें आवश्यकता पड़ेगी हर जगह। तो जब हमने इष्टकाल साधन कर लिया, बात है हम लोग भयात साधन पर। तो जन्म दिनांक वही 20 सितंबर 2022 और जन्म समय 11:30 बजे प्रातः। अब भयात देखते हैं हम लोग। इसका सूत्र क्या है, सूत्र आप ध्यान में रख लीजिए, 60 माइनस पूर्व नक्षत्र, 60 घटी माइनस पूर्व नक्षत्र प्लस इष्टकाल।
ये इसका सूत्र है, ये आप इसको अपने सेट कर लीजिए दिमाग में। ये तो आपको तो भयात का जो डेफिनेशन है उसी से आपको क्लियर हो गया होगा कि भयात होता क्या है। नक्षत्र के प्रारंभ काल से जन्म समय तक के नक्षत्रमान को भयात कहते हैं। तो अब इसके लिए हम 60 में से क्यों घटा रहे हैं? पंचांगों में आप देखेंगे तो दिया रहेगा कि मान लीजिए 12 तारीख को कोई नक्षत्र 5 बजे शाम तक रहा, तो पूर्व कितने बजे तक रहा, इस वजह से हम 60 में से उसको घटाते हैं। जैसे 20 सितंबर 2022 को पुनर्वसु नक्षत्र 39 पल तक रहा, 39 पल तक रहा। ये सूर्योदय से देखते हैं हम लोग, सूर्योदय से ये 39 पल तक रहा। तो मतलब भैया जी पुनर्वसु के बाद इतने में फिर अन्य नक्षत्र लग गया, रात्रि मतलब 9:39 के बाद दूसरा नक्षत्र लग गया। अब हम देखते हैं हमारा सूत्र भयात निकालने का क्या है, 60 माइनस पूर्व नक्षत्र। तो 60 माइनस पूर्व नक्षत्र तो 20 सितंबर 19 सितंबर वाला हो गया हमारा पूर्व नक्षत्र आद्रा 32 घटी 43 पल। तो 60 घड़ी में से मैंने 32 घटी 43 पल पूर्व नक्षत्र को घटा लिया। अब जब हमने 60 में से पूर्व नक्षत्र को घटाएं तो 60 में से मैं 43 को हटा 17 बचा, और यहाँ 59 आया, 59 में से 32 का हटा 27 बचा। इसको हम लोग लब्धि कहते हैं। फिर इसमें हम इष्टकाल जोड़ दिए, इष्टकाल जो हमारा आया 14 घड़ी 12 पल, उसको हम जोड़ दिए तो ये हमारा भयात आ गया। ये आप देख सकते हैं 27 17 में 14 12 30 इष्टकाल जोड़ दिया तो 41 29 हमारा यह भयात आ गया। अब भवोग क्या होता है? नक्षत्र के संपूर्ण मान को भवोग कहते हैं। ये आप ध्यान में रखिए, इसका सूत्र क्या है। अब जो 60 में से मैंने पूर्व नक्षत्र घटाया है उसमें वर्तमान नक्षत्र का मान जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो गया, भवोग हो गया। अब जैसे वही वाला इसी का हम भवोग निकाल रहे हैं, तो ये हमारा ये जो लब्धि आया 27-15 नियम, तो पहला सूत्र वाला तो यही है कि 60 माइनस पूर्व नक्षत्र 60 माइनस पूर्व नक्षत्र। तो ये 60 माइनस पूर्व नक्षत्र हमने पुनः किया, ये हमारा 27-17 लब्धि आ गई, ये लब्धि आ गई हमारा। अब इस लब्धि को हमने क्या कर दिया, वर्तमान नक्षत्र जो हमारा था 39-15, वर्तमान नक्षत्र जो पुनर्वसु था उसमें मैंने जोड़ दिया, तो ये 66-32 ये हमारा इष्टकाल आ गया। एक बात और आप याद रखिएगा, भयात कभी भवोग से ज्यादा नहीं होगा। भयात क्या है, भवोग का ही एक पार्ट है ना भयात। भवोग मतलब संपूर्ण मान हो गया। अब किसी का जन्म हुआ, अब वह कितने नक्षत्र का मान उसमें व्यतीत हो गया, तो ये तो भयात हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नक्षत्र वृद्धि और नक्षत्र क्षय वाले में भयात भवोग साधन कैसे करेंगे ये देखते हैं। सर्वप्रथम हम समझते हैं कि नक्षत्र वृद्धि होती क्या है। नक्षत्र वृद्धि होती क्या है? नक्षत्र वृद्धि मतलब कि जब एक नक्षत्र 2 सूर्योदय काल का भोग करे तो उसको नक्षत्र वृद्धि कहते हैं। जैसे आप पंचांग उठा करके 11 नवंबर 2022 का देखेंगे तो उस दिन नक्षत्र वृद्धि हुई है। चलिए ये आपको मैं दिखाता भी हूं पंचांग में। ये देखिए 11 नवंबर 2022 का था, तो 11 नवंबर यह हो गया। 11 नवंबर को हम लोग देखेंगे मृगशिरा, ये देखिए 60 घटी, यह लिखा है समस्त, समस्त मतलब दिन भर। अब जैसे यही मैं समझा रहा था आपको कि अब देखिए 11 नवंबर, देखिए 10 नवंबर को रोहिणी नक्षत्र रात्रि 4:47 तक थी, उसके बाद मृगशिरा लग गया। मतलब 10 तारीख के सूर्योदय काल में भी मृगशिरा नक्षत्र रहा, फिर 11 तारीख को मृगशिरा नक्षत्र दिन भर रहा, फिर 12 तारीख को मृगशिरा नक्षत्र प्रातः 6:54 तक रहा। तो यहाँ पे वह 2 सूर्योदय काल का भोग किया, एक 11 तारीख के सूर्योदय काल का भोग किया, एक 12 तारीख के सूर्योदय काल का भोग किया। तो यहाँ पे नक्षत्र वृद्धि हो गई। अब यहाँ पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इष्टकाल। सूत्र वही रहेगा। अगर आपके पास भयात और भवोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसे कैसे भी केस आ जाएंगे, आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसी में कई छात्रों से गलती हो जाती है निकालने में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए मैंने हर जगह बार बार हर एग्जाम्पल में इष्टकाल साधन पुनः किया है कि अगर आप इसको देखेंगे तो आपका इष्टकाल साधन, इष्टकाल निकालना रिवाइज होता चला जाएगा। जैसे मैंने जो एग्जाम्पल लिया था 11 नवंबर 2022 वाला, 10:50 माने मैंने किसी का जन्म समय रखा, अब उसका मैंने इष्टकाल निकाल लिया 11:25। अब नियम वही है 60 में से, बस इसमें क्या रहता है, नक्षत्र वृद्धि वाले में भवोग का नियम डिफरेंट हो जाता है। भवोग मतलब होता क्या है, चलिए पहले भयात वाला देख लेते हैं कि भयात साधन कि 60 में से वही नियम, 60 में से पूर्व नक्षत्र घटा दिया, अब उसमें फिर मैंने वर्तमान ये जो लब्धि आई, लब्धि को मैंने इष्टकाल में जोड़ दिया तो हमारा भयात बन गया। अब भवोग साधन में इसमें क्या होगा कि 4:26 रुकी, मैं आपको इसको पुनः पंचांग में दिखाता हूं। देखिए भवोग पे थे हम लोग, तो 11 नवंबर वाला जो था उसमें भवोग मतलब क्या होता है, नक्षत्र का
संपूर्ण मान भवोग होता है। तो अब आप इधर देखेंगे कि ये जो मैंने 60 में से पूर्व नक्षत्र घटाया, 60 में से मैंने पूर्व नक्षत्र इसलिए घटाया कि रोहिणी का मान कट गया, उसमें से रोहिणी का मान कट गया तो जो बचा वो हमारा मृगशिरा का मान हो गया। फिर वो समस्त वाला 60 घटी पूरा ले लिया। फिर मृगशिरा नक्षत्र जो आपका 12 तारीख को जो 0 घटी 50 पर मतलब 6:54 तक था, उसका भी मान जोड़ेंगे। हमने उस दिन मतलब 10 तारीख को जो थोड़ा सा मान गया वो भी जोड़ा, 60 घटी भी जोड़ा, फिर यह भी जोड़ेगा। तो नक्षत्र के संपूर्ण मान को ही भवोग कहते हैं ना, इसलिए हमने तीनों का योग किया। 60 में से जो हमने रोहिणी का मान घटाया उसको लिया, ये 60 घटी पूरा लिया, और जो 0:50 गया इसको लिया, तो यह हमारा क्या हो गया, भवोग हो गया। इसको अब आप देखिए यहाँ पर कि ये जो हमने 60 में से पूर्व नक्षत्र घटाए थे, जो लब्धि आई थी वो लिया मैंने, 60 घटी भी लिया, 0:50 जो आपका 12 तारीख का 0 घटी 50 पल तक गया था उसको भी मैंने जोड़ा, तो ये 65 घटी 16 पल ये आपका जो है क्या आ गया, भवोग आ गया। इस चीज़ का समझ लीजिए। अगर आपके पास भयात भवोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, बड़े आसानी से आप निकाल लेंगे, स्वयं की चिंतन से ही आप बता देंगे कि कैसे भयात भवोग का साधन हम कर सकते हैं। वही है, अब मैं आपको नक्षत्र 6 का भी दिखाता हूँ, आप स्वयं से ही सोचेंगे, बता देंगे इसका क्या होना चाहिए। अब देखिए समझते हैं कि 6 नक्षत्र मतलब नक्षत्र का 6 होना मतलब इसका अर्थ क्या हुआ। अब जैसे वृद्धि मतलब जब कोई नक्षत्र 2 सूर्योदय काल का भोग करे तो वृद्धि हो गई, और जब कोई नक्षत्र एक भी सूर्योदय काल का भोग न करे तो वह क्या हो गया, 6 नक्षत्र हो गया। अब जैसे हमने इसका उदाहरण लिया है 22 जनवरी 2023 था, 23 का किसी का 12 बजे जन्म हुआ, मैं फिर इसका इष्टकाल निकाला, मैं चाहता था इष्टकाल लिख सकता था यहाँ, इसलिए मैं निकाल के आपको बार बार दिखा रहा हूँ कि आपको जो है क्लियर हो जाए इष्टकाल वाला चीज़, क्योंकि इष्टकाल अगर शुद्ध नहीं रहेगा तो आगे की कुंडली पूरी गलत हो जाएगी। अब इसका भयात साधन करने के लिए हमने क्या किया, इष्टकाल में से पूर्व नक्षत्र को घटा दिया। नक्षत्र 6 में मान लीजिए नक्षत्र, पहले देखिए रुकिए, नक्षत्र 6 वाला मैं आपको दिखाता हूँ कि 22 जनवरी का लिया मैंने, उत्तराखाड़ नक्षत्र प्रातः 7:29 तक था। उसके बाद उत्तराखाड़ के बाद श्रवण नक्षत्र आया, श्रवण नक्षत्र भी वही मतलब आपका रात्रि से 5:49 तक रहा, फिर घनिष्ठा लग गया। तो मतलब यह जो श्रवण नक्षत्र का मान है ना, जो श्रवण नक्षत्र है यह एक भी सूर्योदय काल का भोग नहीं किया। अब अगर 6 नक्षत्र में किसी बालक का जन्म होता है, मान लीजिए 7:29 तक उत्तराखंड नक्षत्र था, मान लीजिए 12 बजे किसी का जन्म, तो मतलब श्रवण नक्षत्र में किसी बालक का जन्म हुआ। अब अगर किसी बालक का जन्म 6 नक्षत्र में होता है तो हमने सिंपली इसलिए क्या किया, इष्टकाल में से पूर्व नक्षत्र का मान घटा दिया तो हमारा भयात हो गया। अब भवोग मतलब तो आप जानते ही हैं, नक्षत्र का संपूर्ण मान ही भवोग होता है, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ। तो इस 6 नक्षत्र के केस में क्या हो जाएगा, इसका नक्षत्र का संपूर्ण मान तो यही है 55 घटी 49 पल, न कहीं काटना है न जोड़ना है, तो यही हमारा भवोग हो जाएगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि 6 नक्षत्र का मान ही भवोग होगा 55-49। ये आपको अगर भयात और भवोग का कॉन्सेप्ट, कई छात्र आते हैं गुरुजी 6 नक्षत्र का कैसे होगा, गुरुजी वृद्धि नक्षत्र का कैसे होगा, अरे इसमें कोई विचार का विषय ही नहीं है। अगर आपको भयात और भवोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भयात और भवोग होता क्या है, तो आप कैसा भी होगा आप तुरंत बना लेंगे, बना के रख देंगे, यह होगा इसका भयात और भवोग, न चाहे नक्षत्र वृद्धि का हो चाहे नक्षत्र 6 का हो। जी, तो ये हो गया हमारा भयात भवोग। भयात भवोग क्या होता है, नक्षत्र वृद्धि नक्षत्र 6 का क्या भयात हुआ भवोग हुआ, मैंने इसका उदाहरण भी दे दिया है, आप वीडियो को पास करके उदाहरण को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। एवं अब अगला हमारा वीडियो जो है चंद्रमा स्पष्ट पर रहेगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।